उसके बाद है स्टैटिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि हम साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, डेटा का यूज़ करते हैं, मैथमेटिकल यहाँ पे प्रोसेस की जाती है। तो ये हमारा जो रिजल्ट इसमें आता है ये एक्यूरेट माना जाता है। हम क्या करते हैं कि प्रीवियस ईयर का डाटा हम देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस हुए थे, तो रिजल्ट हमारा क्या आया था, और एट प्रेजेंट हमारा डेटा क्या है, उसमें क्या चेंजेस हो सकते हैं, इसके बारे में हमने फोरकास्टिंग करनी है। तो ये हमारा सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है डेटा के ऊपर। उसके बाद है दृश्य लेख विकास विधि, स्कैनड्रियो डेवलपमेंट मेथड। इस मेथड का यूज़ बहुत ही टिपिकल सिचुएशन में किया जाता है, जब बिल्कुल ही हमें सिचुएशन ऐसी लगे कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मतलब अगर हमें ये लगे कि फ्यूचर फोरकास्टिंग हम इस सिचुएशन की नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, हमें ऐसा लग रहा है, तो हम क्या करते हैं कि 3 सिचुएशन इमेजिन करके देखते हैं कि अगर नॉर्मल सिचुएशन हुई तो कोई ये काम हम करेंगे, ठीक है। उसके लिए हम क्या कर लेते हैं, प्लानिंग कर लेते हैं, मतलब कि स्ट्रेटजी अपनी बना देते हैं। या फिर बिल्कुल ही रस्ट हमारी कंडीशन हुई, बिल्कुल ही अनफेवर कंडीशन हमारे लिए आ गई, तो कोई हम ये काम कर लेंगे। या फिर बेस्ट अगर कंडीशन रही, हमारे फेवर में हम कंडीशन रही, तो हम ये कर लेंगे। तो तीनों कंडीशन के लिए हम पहले से ही तैयार रहते हैं, तीनों के बारे में पहले से ही हम फोरकास्टिंग करके चलते हैं। तो इसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर फ्यूचर में मान लो सिचुएशन हमारे अनफेवर हो जाए, तो हम मान के चले थे कि बेस्ट कंडीशन हमारे लिए होगी तो हम ये कर लेंगे, हमने दूसरी किसी सिचुएशन के बारे में प्लानिंग करी ही नहीं थी, तो हमें नुकसान होता। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी तीनों के बारे में ही स्ट्रेटजी बना के चल चुके हैं। अगर अनुकूल स्थितियां हैं, हमारे लिए बेस्ट कंडीशन है, उसके लिए भी हमने ऑलरेडी स्ट्रेटजी बनाई हुई है। फ्यूचर में अगर वो ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल रस्ट कंडीशन हमारे लिए आ गई, बड़ी मुश्किलें पैदा हो गई इन्वायरमेंट में हमारे लिए, तो उसके लिए भी ऑलरेडी हम तैयार हैं, स्ट्रेटजी पहले ही बना चुके हैं। एट ए टाइम हमें स्ट्रेटजी नहीं बनानी पड़ती, उसके लिए हम पहले से ही तैयार होकर चल रहे हैं। उसके बाद है ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड, दिमागी अभ्यास विधि। इसमें क्या करते हैं कि हर एक पर्सन को कोई ना कोई प्रॉब्लम दे दी जाती है सॉल्व करने के लिए। कोई पर्सन होता है, उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम हम देते हैं कि वो उसको सॉल्व करे, तो हर एक पर्सन अल्टरनेट बताता है उसकी, ठीक है। सभी को प्रॉब्लम हमने दे दी, तो हर एक पर्सन अलग अलग बताएगा कि ये सिचुएशन थी तो हम ये काम कर सकते हैं। तो बहुत सारे हमारे पास में अल्टरनेट होते हैं, तो सबसे जो बेस्ट मेथड होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, हम उसका सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद है टेक्निक ऑफ इवैल्यूएशन। सबसे लास्ट हमारे जो बिजनेस इन्वायरमेंट की जो स्टेप था वो इवैल्यूएशन करने का था। तो इवैल्यूएशन में सिंपल हमारे पास हमने कुछ नहीं करना होता है, क्या करना होता है कि जो चेंजेस मार्केट में हो रहे हैं, हमारे बिजनेस में जो चेंजेस हो रहे हैं, वो हमारे बिजनेस को किस तरीके से अफेक्ट कर रहे हैं, सिर्फ हमने ये देखना होता है। और भी बहुत सारे टेक्निक होते हैं, जैसे कि स्वोट है, ई टॉप है। इनमें हम क्या करते हैं, जैसे कि स्वोट एनालिसिस है, इसमें हम क्या करेंगे, अपने बिजनेस की जो स्ट्रेंथ है, वीकनेस है, अपॉर्चुनिटी है, थ्रेट्स है, इनकी फुल डिटेल्स निकालते हैं। यानी हमारे बिजनेस की शक्तियाँ क्या क्या हैं, कमियाँ क्या क्या हैं, मार्केट में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है, या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, थ्रेट्स हमारे लिए क्या हो सकते हैं। अब इनकी टेक्निक क्या है, मतलब इनसे क्या रिजल्ट हमारे पास निकलता है, हम ये देखते हैं कि हमारे जो बिज़नेस की स्ट्रेंथ है, क्या वो ऐसी है कि मार्केट की जो अपॉर्चुनिटी है हम उसका फ़ायदा उठा पाएंगे, या फिर हमारे बिजनेस की जो वीकनेस है वो कहीं इतने ज़्यादा तो नहीं कि मार्केट में हमारे लिए थ्रेट्स बन जाए। जो स्ट्रेंथ और जो वीकनेस होती है ये तो बिजनेस की इंटरनल सिचुएशन होती हैं, इनको हम थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं, बट इनको कंट्रोल हम नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी का हम फ़ायदा उठा सकते हैं अगर हमारे पास स्ट्रेंथ है, और अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कमियां हैं तो मार्केट में हमारे लिए थ्रेट्स बन सकती हैं। तो हमें करना क्या है कि हमारी कमियों को दूर करना है, ताकि हमारे बिजनेस को कोई थ्रेट्स का सामना ना करना पड़े। ऐसे ही ई टॉप में होता है, इन्वायरमेंट की थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटी का पता लगाया जाता है।